सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, एक बार फिर वेलकम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स का पार्ट नंबर 2, क्लास 10th, जिसमें बेसिकली कल इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने चैप्टर 1 जाना। और इसमें ये भी हमने कोशिश की कि कौन कौन से मेथड है, 3 है। अब 14.1 में अगर हम देखें तो टोटल एक्सरसाइज कितनी है, आई मीन एक्सरसाइज 14.1 में टोटल 6 प्रश्न है, टोटल अकॉर्डिंग मे बी 9। ओके, तो ये 9 प्रश्न है, इनको हम आराम से सॉल्व करेंगे। बट आई वॉज प्रिफेरिंग इन योर एग्जामिनेशन डू नॉट गो अवे डायरेक्ट मेथड। ओके, यानी कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं करना है। हमने जो मेथड सॉल्व बाकी जो सीखी है, कल्पित है, पद विचलन है, उसको जो है हमको देखना है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन को सॉल्व करें और कम से कम टाइम में। और पहला अगर हम प्रश्न देखें तो कुछ इस टाइप का है, जिसको अगर हम देखें और आराम से, तो क्या कह रहा है कि किसी कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे 50 श्रमिक है, उनकी दैनिक मजदूरी दे रखी है। बटन पर विचार कीजिए। ये जो स्टोरी लिखी है इसके ऊपर हमें कभी भी एग्जाम में ध्यान नहीं देना है, पढ़ लेना है। एक उपयोग विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य निकाला है। ठीक है, अब माध्य निकालने के 3 मेथड है, तीनों में से किसी भी एक मेथड का हमें यूज में लेना है इसके लिए। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको, तब तक के लिए मैं करता हूँ इसे पॉज। तो इसको मैंने नोट डाउन कर लिया है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। आप ध्यान से देखो, आप माध्य निकालने के लिए कोई भी मेथड यूज़ करो, चाहे तो प्रत्यक्ष लिखो या फिर कल्पित या फिर पद विचलन। हमें जो मेन जो चीज़ है ना, वो निकालनी एक्स। ठीक है, एक्स को आप भूल नहीं सकते। ठीक है, अब वो कोई भी लाइफ हो, आपकी एग्ज़ाम की लाइफ हो या फिर एनीवे। अब देखो एक्स निकलती कैसे है। हम कुछ नहीं करेंगे, इसको और इसे जोड़ दो। इससे भी पहले काम करो, इन सब का गैप देख लो कितने कितने का है। इसमें 20, इसमें भी 20, इसमें 20, इसमें 20 और इसमें भी 20, यानी ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो गैप सभी का 20-20 ही है। ठीक है, सो 500 और 520 को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये बनाएगा 120, 1020 दिख रहा है, एंड डिवाइड बाई 2। मैं लिख लेता हूँ, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है जिसको समझ में ना आए तो ये कर दिया मैंने। एग्ज़ाम में नहीं करना, बोर्ड एग्ज़ाम में चाहे हाफ ईयरली दे दो, वैसे आ गई है 11 दिसंबर से बेसिकली। तो इसको मैंने जोड़ा, ये आ गया 1020 एंड डिवाइड बाई 2। तो जब भी 2 का डिवाइड करो किसी भी नंबर में, सीधे इसके आधे होते हैं। तो 1020 के आधे कितने हो गए, 10 का आधा 50, इसका आधा 10, यानी 510। अब ये काम जैसे ही किया, या तो हर किसी में यही काम कर लो, या फिर जो हमने भी सीखा कि इनमें गैप कितने कितने का सभी में 20 का है, तो इन सभी में 20-20 ऐड कर लो। सो 510 में 20 ऐड किए 530, इसमें 20 ऐड किए 550, फिर से इसमें 20 ऐड कर लिए 570, फिर से इसमें 20 ऐड कर लिए 590। अब मेरा प्रत्यक्ष मेथड क्या कहता है कि मैं इसका गुणा इससे करूं, ठीक है, फिर मेरा निकलेगा वैल्यू। अब ऐसा करने जाओगा तो मेरे को लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। ठीक है, आप कर सकते हो, मैंने प्रीवियस में बता दिया था कैसे करना है, किस तरीके से करना है। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आएगा ना इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप इनका प्रत्यक्ष विधि में क्या होगा, ऐप का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे, 12 × 510, 14 × 530, ये सारा टाइम बहुत जाएगा, कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, राइटिंग ख़राब होगी और एनर्जी भी लॉस होगी। ठीक है, ये है सिंपल है, देखने में सिंपल, लेकिन सिंपल है नहीं। और जो चीज़ देखने में सिंपल नहीं लगती है, रियलिटी में देखा जाए तो वही सिंपल है। तो हम दूसरी विधि यूज़ करते हैं, हम करेंगे कल्पित। ठीक है, अब कल्पित है कौन सी, तो आइए देखते हैं, किताब से ही आपके बता देते हैं। तो कहाँ गई, कहाँ गई है, ओके। यह है पद विचलन विधि, जिसमें हम डी निकालते हैं। ठीक है, पद विचलन, ठीक है, FIDI। तो हम क्या करते हैं, पद विचलन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब पद विचलन में होता क्या है,
पद विचलन के लिए मुझे चाहिए डी, और डी कैसे निकलता है? डी बेसिकली निकलेगा एक्स में से ए घटाना है। अब ए किसी को भी मान लो, सॉरी ए आपको किसी को भी मानना, बट कहते हैं कि बस ना बहुत बड़ी वैल्यू होनी चाहिए ना ही बहुत छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो मान लो कि मैंने इसको ए मान लिया। ओके, तो ए तो मेरा फिर से यहाँ पे कितना बनेगा 550। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एक ही बार में चीज़ें याद हो जाए, और जब एग्ज़ाम में दो ना तो एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे एक्स कितना है मेरा 510। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो ये जो है इन दोनों में बड़ा मेरा 550 है और ये माइनस का है, तो पहले माइनस लगा लो। 550 में से 510 गए 40। अब देखो इस लाइन में एक्स कितना है 530। अभी भी देखो कि इन दोनों में बड़ा कौन है, 550 भी बड़ा है और वो माइनस का है, माइनस लगाओ। 550 में से 530 गए 20। अब 550 लिखूंगा इधर। अब देखो 550 में से 550 गए 0। अब कितने आएंगे इधर? अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 570 और ये मेरा था 550। अब देखो 570 में से 550 घटाना है और अभी ये बड़ा है, प्लस का है, तो दिक्कत है ही नहीं। 20। अब कितने आएंगे 590। 590 में से 550 गए, ये आ गए 40। अब हम इसमें क्या करेंगे कल्पित में, इन दोनों का मल्टीप्लाई एफ और डी का। प्रत्यक्ष विधि मैंने सॉल्व नहीं की है क्योंकि आप देख सकते हो प्रीवियस में देख लेना, ये तो काफ़ी लॉन्ग मेथड है ये। अब देखो एग्ज़ाम में आपको भी मैं प्रेफर करूँगा कि ट्राई नॉट टू गो दिस वे, बट इट्स योर पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट माइंड। बट अब देखो, अब मैं करूँगा एफ़ का गुणा डी से। सो मैंने लिखा एफ आई डी है। अब आई क्यों लिखा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक है नहीं, यहाँ पे बहुत सारी है, और एक्स का मान भी एक नहीं है, बहुत सारी एक्स की वैल्यूज है। सो अब क्या करेंगे, एफ़ का मल्टीप्लाई डी से। सो एफ़ यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 14 है। सो 12 का टेबल जब आप 4 बार बोलते हो तो कितना आता है? 12 का टेबल आप जब आप 4 बार बोलते हो, मुझे तो कोई नहीं, वैसे ही कन्फ्यूजन होता है, 48। और 0, ऑब्वियसली बात है 0 तो लगेगा, और ये माइनस है तो माइनस। अब 14 का टेबल 2 टाइम बोल लो, 28 आएगा, और ये 0 माइनस। अब 8 का टेबल 0 टाइम। देखो कुछ बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो 8 का टेबल 0 बार बोलने पे या तो 8 लिखेंगे या फिर कुछ और लिखेंगे। देखो 8 का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऑलवेज 0। बट ऑलवेज 0 नहीं होता, मैं बता देता हूँ वैसे। देखो अगर मैंने इस तरीके से लिखा, यानी ये मेरा अंश, ये है हर। अगर हर में 0 आता है ना तो आपने निशान देखा इन्फिनिटी का, यानी कि गणित की दुनिया में आपने बहुत बड़ा कांड किया है। इसका उल्टा हो जाए तो चल जाएगा, ठीक है। सो देखो 8 का मल्टीप्लाई 0 से करने में 0 आएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई 20 से, तो अब इसलिए बात है 6 का टेबल 2 बार बोल लो, 12 और 0। अब 10 का टेबल 14 टाइम। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको जोड़ता हूँ। सो 120 और 40 ये तो मेरे बनेंगे प्लस के, ठीक है। इनको मैं अलग से जोड़ूंगा क्योंकि ये माइनस के हैं। 480 और 280 देख लो भाई, 0, 16 और ये 7, तो ये क्या बना 160 माइनस 760, ठीक है। इनको जोड़ने पे अब भाई इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि भाई मैंने इसको अलग क्यों जोड़ा, इसे अलग क्यों जोड़ा। देखो ये दोनों माइनस के हैं और ये है प्लस के, और माइनस प्लस कभी भी आपस में नहीं जुड़ते, आपस में घटते हैं। सो देखो पहले ये देखो कि इन दोनों में बड़ा कौन है, ये और माइनस का है, माइनस लगाओ। 760 में से 160 गए तो कितने रहे? 0, 0, 6, कितने आ गए? माइनस के 600। ओके, सो यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई? -600। अब हमने देखा था फ्रीक्वेंसी को तो मुझको जोड़ना ही पड़ेगा। सो 12 एंड 14 कितने आ गई है? 26। 26 में जब आप 8 जोड़ते हो तो 34, 40 एंड 50। अब हम बनाते हैं फॉर्मूला, वैसे पूरा मैसिव हो गया ये। सो एक्स बार बराबर, ये लाइन खींच दो, लाइन के ऊपर हमेशा यही आएगा, चाहे वो एक्स आई एफ आई हो, एफ आई डी आई हो, या फिर एफ आई यू आई हो, जो अब आगे देखेंगे।
तो ये बना मेरा FI/DI, और लाइन के नीचे F यानी FI। अब देखो हम लगाएंगे इसका सिग्मा का निशान, और हमने इसमें क्या माना A, तो प्लस कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है? -600। इसकी है 50। A किसको माना हमने? 550 को। अब देखो 0 से घटा मेरा 0। 5 के टेबल में 60 कितनी बार आते हैं? 12 बार। ठीक है, ऐसे नहीं कटेगा, याद रखना यहाँ पे प्लस है। जब प्लस और माइनस होते हैं तो ऐसे नहीं कटते, ऊपर नीचे कट सकते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो मैं ऐसे भी काट सकता हूँ और ऐसे भी काट सकता हूँ, लेकिन ऐसे फिर मल्टीप्लाई होगा। ये बेसिक बात आई होप कि आपको पता होगी। सो 5 के टेबल में 60 कितनी बार आते हैं? 12 बार, और माइनस है तो माइनस ही लगेगा। और एक चीज़ बताए तो, अगर इसके नीचे भी माइनस होता ना तो दोनों माइनस ख़त्म हो जाते हैं, जबकि क्योंकि यहाँ पे एक ही बार है माइनस, तो माइनस रहेगा। जैसे बता देता हूँ ये भी, देखो मैंने इस तरीके से लिखा कोई नंबर, ऊपर में माइनस नीचे भी माइनस, माइनस माइनस ख़त्म, तो ये 2 निकले प्लस के। अगर इसका उल्टा हो जाता तो 2 आता माइनस का। अब कुछ के दिमाग में ये ऐसा भी होगा, अगर ऐसा आ जाए तो ठीक है, इसको मान लो कि 12 कर देता हूँ। 6 के टेबल में 12 कितनी बार आएंगे? 2 बार, तभी भी माइनस ही लगेगा। ठीक है, अब 12 में से 550 गए, 550 तो ये कितने आ गए? 538। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई? 538। ये थी अपनी ये विधि। अब हम देखते हैं अपनी लास्ट मेथड, जो कि है कल्पित माध्य। जो अगली हमारी जो मेथड है कल्पित तो हमने कर ली। अब है स्टेप डेविएशन, यानी कि पद विचलन। तो देखो पद विचलन हो या कोई भी मेथड हो, एक्स तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। ये वाला मैंने कॉपी पेस्ट किया, देखो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? बेसिकली किसी को भी ए मानना है, तो इस वाले में हमने किसको ए माना था? 550 को। तो इस बार मैं मान लेता हूँ 570 को ए। ठीक है, ये तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। और ए निकलता कैसे है? जब डी में से मैं एक्स माइनस ए कर दूंगा। ठीक है, राइटिंग बहुत ख़राब है मेरी। अब ध्यान दो, ए मैंने इसको माना तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 570, ये है माइनस। अब यहाँ पे एक्स कितना है? 510 लिख दो। बड़ा ये माइनस का है, माइनस लगाओ। 570 में से 510 गए। अब इस वाले में एक्स कितना है? 530। अभी भी देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? माइनस का, लगाओ माइनस। 570 में से 530 गए, 40। अब यहाँ पे एक्स कितना है? 550। अभी भी यही बड़ा है माइनस का, तो माइनस लगाते जाओ। हालांकि जब तक जीरो नहीं आता है तो माइनस वाले होते हैं, बट उतना अगर तभी समझ पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। ये इसकी ट्रिक बन जाती है फिर, क्योंकि आपका दिमाग उस तरीके से फिर सोचने लग जाता है ऑटोमेटिकली। नहीं तो फिर अभी से बताओ ये ट्रिक है तो बाय गॉड एग्ज़ाम में काम नहीं करती है। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 20। अब देखो ये आ गया 570 जीरो, फिर आएगा 590। अब देखो प्लस के बड़े तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 590 में से 570 गए 20। अब डी निकाला। अगला स्टेप इसमें क्या होता है? कुछ नहीं, हमें यू चाहिए, वो होगा एक्स माइनस ए बटे में एच। अब ये एच क्या बला है? तो जो इनके बीच में गैप है ना, सभी के बीच में, वही एच है। यानी एच कितना है? 20। यानी कि मुझे कुछ नहीं करना, इन सभी के अंदर 20-20 का भाग देना है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें, इसमें और इसमें। अब ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि एग्ज़ाम में ना एक काम करना, जो आपका हैच की वैल्यू है इनके नीचे लिख देना पेंसिल से, फिर इनको मिटा देना। ओके, तो देखो 0 से कटा ये है ना, फिर एग्ज़ाम में है ना इसको काटना मत, दिमाग में सोचना कि 0 से कटा 0, 2 में 2 का भाग दिया 6 में, -3। 0 से कटा 0, 2, फिर 0 से कटा 0, 1, फिर 0, फिर 1।
हालांकि इसकी भी कोई कई बार ट्रिक होती है जो आप सर वगैरह ने बताई होगी कि यहाँ पे जब जैसे ही जीरो आता है ना, इसके ऊपर माइनस के होते हैं, -1 -2 -3 और इसके नीचे 1। ऐसा भी आप कर सकते हो, नहीं तो ये इसका सिंपल तरीका है। अब देखो प्रति एक्स में इसका गुणा इससे था, फिर अगले वाली मेथड जो सीखी थी हमने कल्पित में, इसका गुणा इससे किया डी से, अब इसका गुणा होगा इससे। तो हम लिखेंगे FI/UI। देखो तो एफ कितना है मेरे पास 12 और यू कितना है 13, तो 12 का टेबल 3 टाइम 36 माइनस के। अब यहाँ पे एफ कितना है 14 और ये है 2, तो 28 आना चाहिए, लेकिन माइनस। यहाँ पे एफ 8 है और ये है 1, सो माइनस के 8 आ जाएंगे। 6 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 10 का मल्टीप्लाई 1 से 10। अब देखो अब मेरे पास प्लस का तो एक ही है और ये है माइनस के, अब इनको घटा देते हैं। मैं माइनस के, अच्छा मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ वैसे कि भाई इसमें से ये क्या, लेकिन आपको समझ में ना आए तो देखो मैं माइनस वालों को जोड़ लेता हूँ पहले। तो 36 और 8 कितने होते हैं 44, या फिर ऐसे जोड़ लो 6 और 8 14, 14 में जोड़ दिया आपने 8, तो ये कितने होंगे 22, 22 के ये 2 हासिल कितने की आती है 2। एग्जाम ऐसे करने मत बैठना। 3 and 2 5 and 2 कितने हो गए 7, लेकिन कैसे माइनस के, और ये है प्लस के 10। अब देखो इन दोनों बड़ा कौन है माइनस का, तो लगाओ -72 में से 10 गए 62। अब इसका फॉर्मूला x बार, लाइन खींच दो, अब लाइन के ऊपर ये आएगा, तो इसे हम कहेंगे FI/UI, और लाइन के नीचे अभी भी F और किसका निशान सिग्मा का। अब बनाएंगे कोष्टक। अब जो हमने हैच लिखा था ना, जिसका डिवाइड किया था यहाँ पे करना है इसका मल्टीप्लाई, और प्लस में कर देना a, जो अगली मेथड में भी था। अब हैच की वैल्यू कितनी है 20, अब ये कितना आया -62, और ये कितना है अगले में हमने देखा था 50, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया हमने 50, और एक कितना माना हमने 570 को। अब देखो काटना आते तो काट लेते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं। तो 0 से घटा मेरा 0, ठीक है। ये 50 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, देखते हैं। 50 ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपना 53.538। इसकी देखते कितनी आती है। अब देखो अब तो कुछ और नहीं कट रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई 62 से कर दूंगा मैं, तो ये कितना आएगा 412 माइनस, और यह कितना है 570। अब मैं 5 का भाग दूंगा इसमें, तो कहीं ना कहीं तो यार हो सकता है गड़बड़ी हुई अपने से। देखते हैं, आप बताना कमेंट में क्या हो सकती है मिस्टेक। तो अब 5 का जैसे मैं इसमें डिवाइड करूँगा, तो 5 के टेबल में ये कितनी बार आएगा, हाँ ऐसे कर लेते हैं। तो ये गया 2 टाइम 10, फिर मैं बोल दूंगा इसे 5 बार तो नहीं बोल सकता, 4 बार बोलूँगा 20, 4 आ गए 0.08, यानी ये आएंगे -24.8 प्लस के है 570। अब घटा दें, ये है 570, ये है 24.8, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद लगा लो 0, 0 में से तो 8 नहीं जाएगा। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको उधार दी, ये 10 बना, फिर इसने इसको उधार दी तो ये 10 बना। 10 में से 8 गए 2, ये 10 नहीं है 9 है, 9 में से 4 गए 5, अब ये 6 में से 2 गए 4, और ये आ गए 5, तो 545.2, और इसमें हम देखें तो इसमें कितना निकल के आया था 538। तो आंसर तो अपना सेम आना चाहिए। लेट्स चेक आउट कि क्या है गड़बड़ी।
कैसे हो गई और कहाँ हो गई? कौन सी एक्सरसाइज है ये? 14.1। हाँ सही है। 545.2। ठीक है, दैट मीन्स कि इसमें कहीं मिस्टेक हुई है शायद। तो अभी आप जीनियस हो, आप बताना कि मैंने क्या गलती की है। मिलते हैं अगली वीडियो में।